ही नहीं रहा है। विश्वास नहीं करोगे, 1.5 घंटा मैंने बारिश में खड़ा होकर प्रचार किया हो। तो मैंने आज सोच रहा था चलो बारिश में मैं तो प्रचार करूंगा, लेकिन इन लोग क्या करेगा, इन लोग की तो कुछ रखा हुआ नहीं, छाता भी छोटा हो जाएगा, बड़े चिंता में आया हुआ। लेकिन प्रभु अच्छा है, अब तमाम लोगों की प्रार्थना को प्रभु सुना है। आमीन। कितने लोग प्रार्थना किए आज बारिश नहीं होना चाहिए। आमीन। प्रभु कितना अच्छा है। आमीन। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपके जीवन में बड़े कामों को कर रहा है, किया है और आगे भी करेगा। विश्वास करिए कि प्रभु मेरे जीवन में बड़े कामों को किया है और कर भी रहा है। आमीन। हम करने वाले हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। कितने लोग विश्वास करते हो। आमीन। यहाँ एक बेटी बैठी हुई, एक बहन बैठी हुई। मैंने 11 बार जब यहाँ आया था उनको देखकर प्रार्थना को, उसने मेरे पास रो के दोनों आए थे। बोला सर हम 5 साल हो गया, मैं बच्चे नहीं है, प्रार्थना करना। मैं प्रार्थना करके ख़त्म करके उनको देखे बोला जब मैं अगली बार आऊँगा यहाँ पर तो तुम देखना, तुम अच्छी खबरों को मुझे बताओगे। आमीन। आज सुबह सुबह उदित पास्टर मुझे बता रहे थे भैया आपको मालूम है इस खबर, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। प्रभु कितना अच्छा है। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बड़े बड़े कामों को करता है। कितने लोग विश्वास करते हो। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु आज भी जिंदा खुदा है। कितने लोग विश्वास करें, लो जोर से बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा प्रभु है। आमीन। आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी और मेरी आंसुओं को सुधी रखता है, आपकी और मेरे कहराने की आवाजों को ध्यान से सुनने वाला परमेश्वर है। और वो प्रभु आज की रात के वक्त में इस आखिरी समय पर भी आज भी आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। कितने लोग विश्वास करें, लोग जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रभु बड़े कामों को करेगा। आमीन। मैं आज आपको बाइबल के वचनों से लेके जाना चाहूँगा और आखिरी आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। आमीन। आज आखिरी दिन है। कितना बजे मैं ख़त्म करूँ आप बोलिए? 12 बजे, 1 बजे और कुछ और थोड़ा देरी बोल दो। पास्टर की जाने का टाइम भी यहीं से हो जाएगा, यहीं से उसको विदा कर देंगे एयरपोर्ट के लिए। आमीन। उनको 3 बजे 4 बजे वहाँ पहुँचना है। एनीवे गॉड इज गुड। आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु की कई नामों को दिया गया है। मैं समझता हूँ हम लोग आराम से प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर की बाइबल में कई नामों को दिया गया है। उसकी नाम के अनुसार उसकी चरित्र है, उसकी कैरेक्टर्स है, उनकी स्वभाव है। मैं आज सुबह हमने सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए घूम घूम के रेस्टोरेंट खोजते खोजते पूरे जगदलपुर चक्कर मार के आखिर में सूखा हुआ वड़ा और सूखा हुआ डोसा खा के हम दोनों आए हैं। तो जब हम दोनों घूम रहे थे गाड़ी लेकर सुबह सुबह, पास्टर ने बोला नाम तो कई नाम होते कईयों का, लेकिन उनकी स्वभाव दिखती नहीं है उसमें। लेकिन एक नाम है जो सब नाम में सारे स्वभाव है उसमें दिखता है, वो है यीशु मसीह का नाम है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जो भी नाम दिया गया है उसकी स्वभाव दिखती है। उसकी नाम दिया गया इमानुएल, तो वो आपके संग है। वो यहोवा रफा बोल के बोला गया तो वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर बना। वो यहोवा ईरे उसको पुकारा गया, वो आपकी जरूरियों को पूरा करने वाला बना। इस कई नाम बाइबल में दिया गया है। बाइबल का एक बड़ा स्कॉलर है, उसने इस प्रकार कहा परमेश्वर की स्वभाव है 1200 से भी ज्यादा स्वभाव है। कितने स्वभाव है? 1200 से भी ज्यादा स्वभाव है। उनकी कमेंट्री को मैं जब एक दिन बैठ के पढ़ रहा था, कह रहा था तो मोर देन 1200 कैरेक्टर्स बिलोंग टू गॉड। परमेश्वर की 1200 से भी स्वभाव हैं। अगर मैं बात करूं तो 1 या 2 दिन में खत्म भी नहीं कर पाऊंगा। हर स्वभाव के लिए 1 दिन लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ नाम को मात्र, कुछ स्वभाव आपका परमेश्वर कौन है, आप जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं उस परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है और वो कौन है बोलकर, हु योर गॉड, आपका परमेश्वर कौन है बोलकर इस शाम की संध्या वक्त में आपसे बात कर कर आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करके विदा होना चाहूंगा। आमीन। तो मैं चाहूंगा तमाम लोग ध्यान से सुनना चाहिए। आमीन। आपका उस परमेश्वर के जो नाम है उस सारे कामों को कर सकता है। कितने लोग विश्वास करते हो कर सकता है? आमीन। मैंने जब शुरू में सेवकाई में आया था, मैं बड़ी जवान रखा था, 16 साल थी मेरा उस समय पर। तो मुझे एक जगह में प्रार्थना करने लेके गया था
और उस परिवार ने मुझे बुलाया प्रार्थना करने के लिए, आओ बोलकर। तो हॉस्पिटल में लेके गया। मैं देख रहा था एक बूढ़ी माँ, उनको ट्यूब व्यूब लगा कर ऑक्सीजन से रख कर उसके लिए रखा है हॉस्पिटल में। तो कई उम्र होगा उनका, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला, उसने परिवार के कई सारे लोग थे, उन्होंने बोला तुम इनके लिए प्रार्थना करो बोला। तो मैं 16 साल की उम्र थी, हॉस्पिटल में था, हाथ उठा कर प्रभु जी इस दादी माँ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी इच्छा पूरा हो, सब कुछ प्रार्थना किया। और प्रार्थना करके मैंने घर चल गया था। उस जमाने में मोबाइल नहीं थी। दूसरा दिन मैं देख रहा हूँ जिस घर में मैं प्रार्थना किया वो आदमी मिठाई सब उठा के लेकर आ रहा है, मिठाई सब पकड़ कर, क्योंकि मैं मिठाई बहुत खाने वाला इंसान हूँ, हाँ मुझे मिठाई बहुत पसंद है। तो मिठाई सब उठा के 2 पैकेट में लड्डू उड्डू सब लेकर आ रहा है। और हमको देखते साथ बोला, यार तुम क्या प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया, तुम्हारा प्रार्थना बहुत ताकतवर है। आमीन। तो मुझे मन में बड़ी खुश हुआ। मैंने सोचा बूढ़ी माँ चंगा पाग लिया होगा। आमीन। बूढ़ी माँ ने जिंदा हो गया होगा, मैं सोच रहा था। उसने बोला क्या हुआ? बोलते जैसी तुम प्रार्थना की ना, बूढ़ी माँ चल चुका है। हमें तुम जैसे प्रार्थना करके निकला ना, तुम हॉस्पिटल पार भी नहीं किया है, दादी माँ पार हो गया। हमारे अरे इतना आराम से तुम बोल रहे हैं, क्या बोले? बीते हुए 7 साल से हम लोग परेशान है, वो जा रहा नहीं, आ रहा नहीं, जा रहा नहीं, आ रहा भी नहीं, ना वो जी रहा है ना हमें जीने दे रहा है। 7 साल से तुम क्या प्रार्थना किया बोला। तो मैं शुरुआत जब किया सेवकाई में, इस प्रकार ही मैंने सेवकाई को शुरू किया। हमें यही गवाही को एक बार ऐसे ही मीटिंग में मैं प्रचार कर रहा था। मैं गया हुआ था एक मीटिंग में तमिलनाडु में। मैंने बोला कि 16 साल की पहले मैंने इस प्रकार की सेवकाई शुरू किया बोल के बोल रहा था। तो वहाँ एक दादी माँ बैठी थी, उसके परिवार वाले लोग आके बोला इसके लिए प्रार्थना करो। मैं स्टेज से उतर के जा रहा था, दादी माँ उठ के भागने लगा। 6 महीना से दादी माँ चल रही नहीं थी, 6 महीना नहीं चलती थी। चर्च में उठा के लेकर आके बैठाया है। मैंने बोला मीटिंग खत्म होने के बाद तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। गवाही को सुना, उसके बाद मैं उतर के जाने के पहले भाग रहा है अपने आप। 6 महीना नहीं दौड़ने वाला, दौड़ रही। मैं बोले क्यों दौड़ रही हो? तुमसे कौन प्रार्थना करवाएगा, ऊपर थोड़ी ना जाना है अभी हमको। आमीन। God is bring me ministry। मैं क्यों इस वाक्य को बोल रहा हूँ? उन नामों में हम जाने अनजाने में भी उस परमेश्वर की नामों में ताकत है। आमीन। हालेलुया। उसकी नाम एक बड़ी ताकत है। मैंने इन सारे सालों में बीते हुए 23-24 साल परमेश्वर की सेवकाई में एक चीज का अनुभव किया, उसकी हर नामों में आप जाने अनजाने में भी बोलोगे उस नामों में ताकत है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। इफ यू कॉल गॉड, अगर आप यीशु को बुलाओगे, अगर आप उस नामों को विश्वास करोगे, उसकी कार्य आपकी जीवन में प्रभु निश्चय कर सकता है। आमीन। मैंने इसलिए उस दिन आपको देखे बोला, उसके हाथ छोटा नहीं हुआ कि तुम्हें उद्धार ना कर सके। वो सामर्थ्य प्रभु है। आमीन। मैं संक्षेप में आज आपके बीच में बोलकर थोड़ा समय आपको मैं प्रार्थना में लेके जाना चाहूंगा। आमीन। मैं बार बार चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जब मैंने सेवकाई में, प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाया। प्रभु ने बोला तुम मन से प्रार्थना करने से बड़ा है वे लोग प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। प्रभु ने मुझे सिखाया, इसलिए मैं बार बार प्रयास करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करने से बढ़कर मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। समझ रहे मेरी बातों को? आमीन। इसकी मतलब ये नहीं कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, निश्चय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास लोग हैं, हम तमाम लोग मिलकर आखिरी में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा आज आप प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना के अनुसार प्रभु इस जगह में बड़े कामों को करेगा। आमीन। इस जगह पर किए हुए मेहनत की फलों को हम लोग देखेंगे। जब हम इस जगह को छोड़ के जाएंगे, आनंद और ललकार के शब्दों के साथ हम लोग जाने वाले। कितने लोग विश्वास करें? जोरदार ताली बजाकर प्रभु को बोलिए धन्यवाद है प्रभु, तू हमारे बीच में है, तू हमारे बीच में है। हालेलुया। ही इज द गॉड, वो हमारे बीच में है। आमीन। मैं आज उस परमेश्वर की कई नामे हैं, लेकिन सबसे पहले 1-2 नामों को मात्र, खाली 3 या 4 नामों को अध्ययन करें और सही समय पर हम लोग इस सभा को अंत करेंगे। तो पहला नाम उसको दिया गया, द गॉड इज फॉरगिविंग माय सिन। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो मेरे पापों को क्षमा करने वाला व्यक्ति है। इस दयालु परमेश्वर है। वो बाइबल बतलाती है वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
मेरे प्रियो, उसकी संसार में और कोई किसी के पास इस अधिकार नहीं है। इस अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है, जो आपकी और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। बाइबल बहुत सुंदर से लिखा, पहला यूहन्ना का किताब उसकी पहला अध्याय उसकी 9वां वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। The first John, first chapter, verses 9. यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। वो हमारे पापों को क्षमा करने में, हमारे अधर्मियों को क्षमा करने के लिए वो प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। वो आज आपको और हमारे जीवन को क्षमा करने के नाते ही आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई लोग सोचते हैं, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, एक मसीह के जीवन में सर्वप्रथम एक चीज होना चाहिए, प्रभु को देखे बोलना चाहिए, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करिए। आमीन। एक व्यक्ति पाप के दौरान, पाप को लेकर एक व्यक्ति कभी भी जीवन नहीं बिता पाएगा। ध्यान से सुनिए मेरे जवान लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे विश्वासी गण लोग, आप परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग हैं हम लोग। आमीन। हम लोग तमाम लोग के अंदर में कोई भी, बाइबल आपको और मुझे लेके ही बोला है, अकेला आपको नहीं बोल रहा, हम तमाम लोगों को लेके मैं बोल रहा हूँ। हम तमाम लोग के अंदर में एक चीज आना चाहिए कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करना चाहिए। आमीन। If God never forgive me, अगर परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा नहीं करता है, तो मैं एक बात को याद रखना है, मेरे जीवन में कभी सफलताओं को देखने नहीं सकेंगे। हमें सफलताओं को नहीं देख पाएंगे। नीति वचन की किताब, और सुंदर से इसको लिखा गया, नीति वचन की किताब 28 अध्याय उसकी 13 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 28 अध्याय उसकी 13 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। धन्यवाद। जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता है। यू नो, समटाइम आवर लाइफ में, हमारे जीवन में कई हर को सामना करते हैं, कई हर को सामना करते हैं। इट्स नॉट बिग थिंग, बहुत बड़ी डील नहीं है, सिंपल थिंग है। गो टू गॉड, प्रभु के पास जाना और उनको देख के बोलना कि प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर देना। आमीन। लेकिन कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हम अपने आप को, हम अच्छी आराधना करते हैं और हम प्रभु के लिए अच्छे दानों को दे रहे, दशमांशों को दे रहे, इसमें क्या है बोल के पार होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा, हर गलत पाप है, छोटी पाप हो बड़ी पाप हो, पाप ही गिना गया है। मेरे प्रियो, आज इसलिए मैं बताना चाह रहा था, पवित्र आत्मा मुझे बोलने के नाते मैं आज आपको बोल रहा हूं। मैं किसी को धर्मी या अधर्मी के लिए मैं नहीं आ रहा हूं बात करने के लिए। आप मत सोचना या क्या पास्टर है यार, आप बोल रहे आप हम लोग धर्मी अधर्मी, किसी को मैं नहीं बताना चाह रहा हूं सारे चीज। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, इफ वी हैव इन समथिंग, हमारा एक परमेश्वर है, उसका पहला स्वभाव ही यह है, मनुष्य को उद्धार करने वाला प्रभु है। आमीन। पास्टर ने आपको 5 पॉइंट को बताया, हमें 5 बात को सिखाया कि उद्धार के मतलब पहली बात ही क्या है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। हमें वो हमारे पापों को क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रभु के सामने में सीखना चाहिए। अगर आपकी जीवन आज के बाद एक आशीर्वादों को देखना चाहते हैं, इस सलाह के रूप में दे रहा हूं, इट्स माय स्मॉल एडवाइस आप तमाम लोगों के लिए, परमेश्वर के सामने बोलना सीखना चाहिए, प्रभु आपकी स्वभाव क्षमा करने की स्वभाव है, आप मेरे पापों को क्षमा करिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। मैं परमेश्वर की सेवक हूँ, इतने दिन से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, इतने जगह पर मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन रोज प्रभु को देख के एक चीज बोलता हूँ, प्रभु अगर मैं जाने अनजाने में अभी आपके विरोध में कुछ किया हूँ आज, तो तू मेरे पापों को क्षमा करना चाहिए। हमें घमंड से नहीं आता हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं बड़े प्रचारक हूँ, घमंड से नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा काम सफल होना चाहिए। हमें मेरे जीवन आशीष को पाना चाहिए। पाप आशीर्वादों को नहीं लेकर आएगी। ध्यान से समझिए, पाप का एक बंधन है, पाप हमारे आशीर्वादों को रोकेगी।
पाप हमारे सफलताओं को रोक देगी। मसीहों को सीखना चाहिए। परमेश्वर इसलिए इस संसार से आपको मुझे अलग किया है कि ताकि तुम और मैं धर्मी बनना चाहिए। आमीन। बाइबल बतलाती है तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। इट्स नॉट इजी थिंग, ये कोई मजाक चीज नहीं है। प्रभु कह रहा है कि तुम परमेश्वर के समान बनो, लेकिन हम परमेश्वर के साथ कंपेयर करना बहुत असंभव है। लेकिन प्रभु चाहता है उसके बच्चे उसके समान धर्मी बनना चाहिए, क्योंकि उसकी नाम है वो धार्मिकता का परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। पापों को मांगना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल बतलाती है हमें गुप्त पापों को, हमारे कार्यों को, हमारे स्वभावों को, हमारे अंदर के अहंकारों को, हमारे अंदर की घमंडों को, हमारे अंदर में क्षमा नहीं करने वाली आदत की पापों से हमें बाहर आना चाहिए। आमीन। हम तमाम लोग सोचते हैं पाप मतलब ऐसी ही व्यभिचार करना, पाप मतलब दारू पीना, पाप मतलब ये है वो है, लेकिन असली पाप ये है बगल वाला को देखने से भी मुंह मोड़ के जाते हैं। आमीन। है ना। अहंकार से भरा हुआ रहना, अहंकार से भरा रहना, अपने भाइयों को प्रेम नहीं करना सकना, बाइबल बतलाती है वो भी एक सबसे बड़ी पाप है। आमीन। कितने समझने वाले जोर से बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ताकि क्रिश्चियन लाइफ में सीखना चाहिए, नम्रता की स्वभाव में आना चाहिए। आमीन। तब एक दूसरे को देख के हंसते हुए बोले प्रभु आपको आशीष दे। हंसते हुए बोलिए। देखिए बगल वाला को भी हम लोग कभी कभी बगल में बैठा तो ये मेरा सामने क्यों बैठ गया आज, ये मेरा सामने क्यों आ गया सोच रहे हो, है ना। तो क्रिश्चियन लाइफ में आना चाहिए। आमीन। क्रिश्चियन लाइफ में आना चाहिए क्रिश्चियन कैरेक्टर। मैं बार बार बोलता हूँ यीशु के नाम बोलना बड़ा बात नहीं है, यीशु तुम में दिखना चाहिए। आमीन। क्राइस्ट टू बी आपके अंदर से झलकना चाहिए यीशु। मैं कभी कभी जब यात्रा करता हूँ, इन दिनों में ट्रेन में तो नहीं जाता हूँ मोस्टली, लेकिन जब जब भी मैं यात्रा करता हूँ बगल सीट में बैठे हुए लोग अपने आप 2 मिनट के बाद मुझे देख के पूछेगा, मेरा नाम ऐसी जोसेफ है, तुरंत समझ जाएंगे, नाम बगैर बोल के भी मुझे पूछेगा तुम क्या मसीह हो, आर यू क्रिश्चियन, आर यू क्रिश्चियन, तुम मसीह हो। मैं बोलता यस मैं मसीह हूँ। मैं बोलता कैसे तुम्हें मालूम चलता है। नहीं आपकी स्माइल, आपकी जो बोली, आपकी जो ढंग, हमें लगता है कि आप पक्का मसीह होना ही चाहिए था। आमीन। That is the Christianity। ये है यीशु, ये यीशु की स्वभाव है, इस स्वभाव दिखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। कईयों की अंदरूनी आत्मा को प्रभु चंगा करना चाहिए। आमीन। इस रात के वक्त में मेरी प्रार्थना यीशु मसीह से आपकी शरीरों को चंगा करने वाला प्रभु आपकी आत्माओं को चंगा करना चाहिए। आमीन। कई लोग बोलेंगे मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, जिंदगी में बात नहीं करूंगा। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसी लोग हैं मैं जिंदगी में इससे बात नहीं करूंगा बोलने वाले लोग। वाह कितने अच्छे लोग आप लोग। तो मैं जानता था बिरसागुड़ा के लोग बहुत अच्छे लोग, आप लोग गुस्सा नहीं होते हैं। कोई लोग बोलते हैं हम इसको माफ नहीं करेंगे, जिंदगी में माफ नहीं करूंगा इसको। आप लोग ऐसे हो क्या? नहीं, आप सब तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जानता हूँ आप लोग के बारे में, बिरसागुड़ा के लोगों के बारे में बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। ये जो अहंकार, ये जो क्रोध, आपकी इस क्रोध को क्षमा होना चाहिए। आमीन। God want you। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की आशीष कई एक कारण से रुका हुआ है, कई एक चंगाई रुका हुआ है, कई एक कार्य रुका हुआ है, क्योंकि हमारे अहंकार की पापें, हमारे घमंड की पापों को प्रभु क्षमा करना चाहिए। आमीन। God ask to God। प्रभु को देख के बोलना सीखना, प्रभु क्षमा करिए प्रभु जी, मेरे गुप्त पापों को क्षमा करिए प्रभु जी, मेरे गुप्त कार्यों को क्षमा करिए प्रभु जी, मेरे गुप्त सोचों को क्षमा करिए प्रभु जी, मैं कमरे के अंदर में बैठ के गुप्त में सोचने वाले कार्यों को क्षमा करिए प्रभु जी, क्योंकि मुझे आपके समान बनना चाहिए। आमीन। इस कैंप में आप आए हो, इस मीटिंग में आप आए हो क्योंकि आप यीशु के समान बनना चाहिए। आमीन। कितने लोग बोलेंगे मुझे यीशु के समान बनना चाहिए। आमीन। अब तमाम लोग एक गीत गाएं, यीशु से मुझे क्या हो गया, क्या हो गया। आमीन। यीशु से अगर प्यार अगर होता है ना तो आप यीशु के समान बनना भी चाहिए।
अगर आप यीशु के समान नहीं बनोगे और आप बोलोगे कि मैं यीशु से प्यार हो गया बोलेगा, तो वो प्यार सही नहीं है। प्यार सब कुछ सहता है। आमीन। प्यार सारे बातों को सहती है, प्यार सारे बातों को क्षमा करती है, प्यार अहंकार नहीं करती है, प्यार बड़ाई नहीं करती है। यही बाइबल हमें आपको सिखाया है। हम प्रभु को देख के बोलना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर की पापों को क्षमा करिए, क्योंकि आपके नाम है, तुझ मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं आज क्यों इस चीज को सिखा रहा हूं? कई एक आशीर्वादों को, कई एक परमेश्वर आपके लिए रखे हुए आशीर्वादों को इस पाप ने रोक के रखा है। आमीन। आई एम नेवर स्पीकिंग अबाउट वर्ल्डली सिन में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन शारीरिक कई सिद्धांत, कई घमंड, अहंकार परमेश्वर में बदलना चाहिए। आमीन। जब मैंने सेवकाई में आया, प्रभु ने मुझे पहला चीज यही सिखाया, इस बातों से तुम चंगाई को पाना चाहिए। आमीन। कोई बढ़ रहा है तो बढ़ने दो। आमीन। कभी कभी मैं एक जमा उतने तो कभी गया नहीं हूँ, उतने पास्टर्स फेलोशिप में से कभी मैं जाता नहीं हूँ, सबसे बहुत दूर रहता हूँ। कभी कभी मुश्किल से, जैसे उस जमाने में डीजे दिनकरन अंकल लोग थे, पॉल अंकल कभी आ गए तो कभी बुला लेते, आ जाओ अनुवाद करने के लिए, तब थोड़ा बहुत मैं उस कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ अनुवाद करने के लिए। तो मैं एक दूसरे को देखता हूँ, पास्टर्स लोग को भी मैं देखता हूँ, विश्वासियों को देखता हूँ, हंसी चेहरा में आगे देखने से हंस रहे हैं, पीछे देखने से कुछ बोल रहे हैं। बड़ी ये चीज थी, मैंने भी इनको देख के सीखते गया। लेकिन बाद में प्रभु ने मुझसे बोला, इफ यू लव मी, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इन चीजों से तुम्हें चंगाई को मिलना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मैं क्यों आज इसको सिखा रहा हूं? ये आपकी आशीर्वादों को रोक डालता है। आमीन। आपको सीखना चाहिए, मेरे सीखना चाहिए, हमारे लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हो सकते हैं साधारण पाप या भयानक पाप भी हो सकता है हमारे अंदर में, भयानक पापों में भी लगते होंगे, कभी कभी दिखाई नहीं देती है, भयानक पाप भी हम करके बैठे हो सकते हैं, लोगों के सामने हम हंस रहे, हाथों को उठा रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने आप को जांचो। अगर आप में कमी मिलता है, उस यीशु को देख के बोलना, मुंह खोल के उस यीशु को देख के बोलना, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। वो तुम्हें क्षमा करने के लिए धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। विश्वास करने वाले जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। हालेलुया। डू नॉट ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। आप आपकी आशीषों को रोकना मत, आपकी आशीषों को रोकना नहीं, आपकी कार्य, आपकी सेवकाई को रोकना नहीं, आपकी स्वभाव है परमेश्वर को आपसे दूर नहीं लेके जाना चाहिए। ध्यान से समझिए और प्रार्थना करना प्रभु को देखकर, गॉड इफ आई एनीथिंग रॉन्ग, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे आप क्षमा करना चाहिए। आमीन। और बाइबल बतलाती है वो क्षमा करने में अति करुणामय और अति दयालु प्रभु है। आमीन। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं तुम बार बार गलत कर रहे हो, वो ये नहीं बोलेगा बार बार तुम गलत करे, नहीं बोलेगा, वो बार बार बोलेगा मैं तुम्हारे लिए गलत को उठाऊंगा। हमें तमिलनाडु में एक घटना घटी, तमिलनाडु में आई थिंक इन हैदराबाद के आसपास, आंध्रा में एक घटना घटी थी। इस घटना छोटा सी घटना थी। एक लड़का था, दो भाई, एक पिताजी मर गए थे, माँ पिताजी, दो भाई लोग थे, दोनों बड़ी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे।